चीयर्स। एक सेकंड, ओए, ये रो रहा है क्या? अरे हाँ, ये तो सच में रो रहा है। ब्रो, एक बात बता, लड़की वड़की छोड़ गई है क्या? वैसे ठीक ही किया तुझे छोड़ दिया, क्योंकि तू वैसे भी एक नंबर का चोमू है, तुझसे पटेगी भी क्या। अच्छा, मुझे लगता है अब इसके आंसू तभी गिरना बंद होंगे जब मैं इसको एक टिश्यू पेपर लाकर दूंगी, है ना? अरे काव्या, कैसी बात कर रही है तू? इसके आंसू टिश्यू पेपर से थोड़ी कम होंगे। वो छोटे बच्चे जिसमें दूध पीते हैं ना, निप्पल वाली बॉटल, वो लगेगी इसके लिए। तो फिर इसके बाद इसके आंसू बंद हो जाएंगे। लूजर। एक बात बताओ तुम लोग, जब तुम लड़कियों को महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं तब तुम 4 दिन तक रोती हो। तकलीफ होती है ना तुम लोगों को, तब तुम्हें कोई रोकता है क्या रोने से? तो फिर तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं रो सकूं? जब तुम लोगों की शादी होती है ना, तब तुम्हारी सास तुम्हें डांटती है, तब तुम्हें तकलीफ होती है, तब तुम रोते हो। जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तब भी तुम रोते हो। जब तुम्हारा मेकअप का कोई सामान खराब हो जाता है तब तुम रोते हो। जब तुम्हारा कोई दोस्त रूठ जाता है तुमसे तब तुम रोते हो। तो तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं नहीं रो सकता, मेरे आंसू नहीं आ सकते? खैर, इसमें ना तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती सोसाइटी की होती है, हमारे माँ बाप की होती है। जब हम लड़के पैदा होते हैं ना, तब से हमारे दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि बेटा तू रो मत, कुछ नहीं होता, चींटी मर गई है, तू शांत हो जा। और हम तो नादान होते हैं, हम शांत भी हो जाते हैं, हमें क्या पता होता है। और इन बातों को सुन सुन के ना हम इतने कठोर हो जाते हैं कि बड़े होते होते ना हम सारी दुख तकलीफों को भूल जाते हैं। और जब वही माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं ना, तब तब इन आंखों से आंसू तक नहीं आते, क्योंकि हम तो लड़के हैं। ये सोसाइटी हमें परमिशन ही नहीं देती है रोने की, हम अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकते। और एक बात और, जब जब तुम लड़कियां ना कोई रोड पे कोई ठेला लगा लेती हो ना, तब लोग कहते हैं ये तो वुमन एम्पावरमेंट की मिसाल है, ये तो लड़की है, ये ना कुछ करके दिखाएगी। और हम लड़के अगर अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते ना, और हम रोड साइड पे कोई ठेला लगा ले, तो यही सोसाइटी हमें धुतकारती है। ये कहती है ये लड़का तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, ये क्या करेगा, अपने परिवार को कैसे पालेगा, अपने माँ बाप को कैसे पालेगा। तुम्हारी तकलीफ सुनने के लिए तुम्हारे दोस्त होते हैं, दोस्त नहीं तो बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड नहीं तो माँ बाप होते हैं। पूरी सोसाइटी तुम लोगों की बात सुनती है, पर हम लड़के कहाँ जाएं? हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अरे बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ एक चीज सुनते आते हैं, बेटा पढ़ ले, लिख ले, कुछ बनना है तुझे, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां उठानी है, सोसाइटी के तानों से बचना है। पर कोई ये नहीं सोचता कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। कोई कम से कम एक बार सुने तो सही कि हम भी चिल्ला चिल्ला के चीख के सोसाइटी से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारा भी दम घुटता है, हमें भी रोने का मन करता है, पर हम किसी से कुछ भी नहीं कह पाते। वैसे एक बात और, जब हम लड़के ना सुबह घर से निकलते हैं काम की तलाश में, और शाम को घर वापस आते हैं, तो भी भूखे पेट रहते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि हमें उस समय सिर्फ काम की तलाश होती है। और जब हमारी माँ हमसे फोन करके पूछती है ना कि बेटा तूने कुछ खाया, तब हमें झूठ बोलना पड़ता है अपनी माँ से कि माँ मैंने खाना खा लिया, आप भी खा लो। क्योंकि अगर हम कहेंगे ना कि हमने कुछ भी नहीं खाया, हम भरी धूप में काम की तलाश में बाहर घूम रहे हैं, तो वो हमारी माँ भी ना एक निवाला तक नहीं खाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा बाहर काम की तलाश में घूम रहा है, भूखा प्यासा। और तुम लोगों ने क्या कहा मुझे, चोमू? ठीक है, हूं मैं चोमू, क्या कर सकता हूं। पर ये चोमू ना ऐसे ही रोएगा,
और तुम लोग ना कोई नहीं होते मुझे चुप करवाने वाले। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी ना कि रातों की नींद उड़ा के जो दिन में भी ना सोते हैं। क्या करें यार, हम लड़के ऐसे ही होते हैं। तुम जैसे लोगों के साथ ना मैं बैठना भी पसंद नहीं करता। ये पार्टी ना तुम लोग एंजॉय करो, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। जा रहा हूं मैं। निखिल, निखिल